नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो। बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट थी, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि गुरुजी ये दिल्ली होमगार्ड की भर्ती आएगी या नहीं आएगी। कुछ कमेंट्स अलग अलग जगह कर रहे थे कि गुरुजी ये भर्ती अब 9000 पदों पर आएगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं 7000 पर आएगी, कुछ न्यूज़पेपर वाले कह रहे हैं कि 15000 की आएगी। क्या है इसकी सच्चाई? एक तो ये भर्ती आएगी भी नहीं आएगी, ये भी बात करेंगे। इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, और अब की बार यदि डॉक्यूमेंट्सों में कोई परिवर्तन किया गया है तो क्या परिवर्तन किया जा सकता है डॉक्यूमेंट्स में। भर्ती में भी कोई बदलाव हो रहा है तो कौन सा बदलाव हो सकता है। और ये डॉक्यूमेंट तो वैसा बनवा लेना, ऑल इंडिया के कहीं से भी विद्यार्थी हो आप, मैं बता रहा हूं वो डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना, 100% आपकी जॉब लग जाएगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। प्यारे साथियों, दिल्ली होमगार्ड की 2025 की भर्ती की परिचर्चा करने वाला हूं। बच्चे कमेंट्स करेंगे गुरुजी 893 का क्या हुआ, 186 का क्या हुआ। तो मेरे साथियों बता दूं, यह भर्ती तभी आएगी जब 893 का कोई संशोधन होगा या 186 का मेडिकल हो जाएगा, तो चिंता ना करें। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं जो आपकी क्यूरिया मेरे पास रहती है कि पद कितने हैं गुरुदेव, पदों की संख्या की थोड़ी सी परिचर्चा कर दो। तो पद 15000 होंगे या 9000। तो सबसे पहले मैं मेरे साथियों बता दूं, एलजी साहब ने जब पुराने बच्चों को ज्वाइनिंग दी थी, एलजी साहब ने जब पुराने बच्चों को ज्वाइनिंग दी थी तो एक बात कही थी, आप सबको पता है, ये कि जल्द ही दिल्ली में होमगार्डों की 15000 पदों की भर्ती करेंगे हम, क्योंकि 10000 की भर्ती हमने अब निकाली है और 15000 पदों पर हम और निकालने वाले हैं। और हम दिल्ली होमगार्ड के कुल होमगार्डों की संख्या कितनी करना चाहते हैं, 25000 करना चाहते हैं। ये एलजी साहब ने पिछले साल यानी पिछले 5-6 महीने पहले ये दिल्ली होमगार्ड के जो जवान थे उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, तब की ये घोषणा थी। साफ शब्दों में कहा था कि 25000 होमगार्ड करने वाले हैं, जिसमें 15000 नए वोल्टियर्स बनेंगे। 10285 पर अपने जो भर्ती निकाली है उसको कैसे भी कोटा पूर्ति कर देंगे। तो पहली कंडीशन में आपको साथियों बता दूं, कोई कुछ भी कहे, ये भर्ती 15000 पदों पर ही आएगी। ये भर्ती कितने पदों पर आएगी? 15000 पदों पर ही आएगी। ये तो नो टेंशन हो जाओ। इस बीच मैं कह रहा हूं कि अगर नौकरी लगना है और सपनों को साकार करना है और अभी से तैयारी में लगना है, तो भाई साहब आपके सामने एक अच्छा विकल्प है। मात्र 299 रुपए में, मात्र 299 रुपए में दिल्ली होमगार्ड का बैच मिल रहा है, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चरर होंगे और लाइव भी होंगे, टेस्ट और नोट्स भी होंगे। स्टडी मटेरियल ऐसा होगा कि आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। टॉप मोस्ट फैकल्टी द्वारा पढ़ाया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी, नोट्स मिलेंगे और इसकी वैलिडिटी आपकी एग्जाम डेट तक रहेगी। किस तक रहेगी? एग्जाम डेट तक। तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और BY स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मात्र 299 रुपए में दिल्ली होमगार्ड का बैच खरीद लीजिए। सपनों को साकार करना चाहते हो और मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो 2 ठंडा की बोतल खर्च करनी है, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा आपकी सफलता में, इसका बड़ा योगदान रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। अब वापस ले चलता हूं उसी जगह जहां से मैं आया था कि योग्यता क्या रहेगी। तो साथियों देखो, ये 12वीं पास की भर्ती है, 12वीं पास की भर्ती है, मगर इसमें भूतपूर्व सैनिक है, सैनिक है, पुलिस वालों के बच्चे हैं, वो 10वीं पास भी भर सकते हैं। अगर किसी पुलिस वाले का बच्चा है जो दिल्ली पुलिस में नौकरी करता है, वो 10वीं पास है, या भूतपूर्व सैनिक है वो 10वीं पास है। बाकी सब क्या है? 12वीं पास है। आयु की गणना 18 साल से 40 वर्ष होती है मेरे साथियों, जबकि इसमें कैटेगरी वाइज जो छूट मिल रही है वो छूट आपको मिलती रहेगी। वेतन देखो 960 रुपए प्रतिदिन मिल रहा है, प्रतिदिन, मगर ये अब बढ़ जाएगा और ये वेतन लगभग 1360 रुपए के करीब जाने की उम्मीद है। यानी लगभग 7वां 8वां वेतन आयोग लगेगा तो 40,000 आपका वेतन होने वाला है। कितना होने वाला है? 40,000। बैंकर वाला वेतन बढ़ने वाला है, ठीक है। नौकरी कितने साल की है? तो मेरे साथियों, नौकरी में क्या करता है, 3 साल की अस्थायी नौकरी है,
फिर इसको 2 साल और बढ़ा दिया जाता है, यानी ये कितने साल की नौकरी है? 5 साल की अभी तक नौकरी है, मगर इसमें परिवर्तन करने की बात चल रही है। तो इसमें कोई परिवर्तन होता है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इससे पहले जो होमगार्ड भर्ती थे अब तक हटे नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन की मांग चल रही है। अब देखो जरूरी दस्तावेज क्या है, तो भाई साहब 2 दस्तावेज आपके पास ऐसे होने चाहिए जो दिल्ली का मूल निवासी आपको घोषित करते हैं, या दिल्ली में आप ऐसे कोई प्रूफ पेश कर दो कि दिल्ली में मैं लगातार लंबे समय से रह रहा हूं, तो आप इस भर्ती को देख सकते हो। दस्तावेज क्या हो सकते हैं? सबसे पहले मैं बताऊं, आपके पास दिल्ली का राशन कार्ड हो, राशन कार्ड हो। दूसरा बताऊं, वोटर आईडी हो, वोटर आईडी हो। तीसरा क्या हो? वोटर आईडी हो तो सीधी बात मतदाता सूची में नाम हो, मतदाता सूची में नाम हो, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली से इंप्रूव लाइसेंस हो, दिल्ली से बना हुआ पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, दिल्ली का मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र हो। इसके अलावा आपने दिल्ली से क्या ग्रहण की हो? शिक्षा। शिक्षा में क्या है? 10वीं की हो, 12वीं की हो, बीए के समतुल्य कोई डिग्री की हो तो भी आपका वैलिड है। दिल्ली में आपके भूमि हो, जमीन हो, राजस्व विभाग में आपका नाम हो, दिल्ली के बैंक में खाता हो। बैंक कैसा होना चाहिए? सरकारी है। 10 साल से दिल्ली में रह रहे हो, माता या पिता दिल्ली में नौकरी करते हो, ऐसी चीजें। देखो पिछली भर्ती में जो आपसे डॉक्यूमेंट्स वो मांगे थे, दस्तावेज, वो मैं आपको दिखा दूं। ये दस्तावेज थे। पात्रता, पात्रता आप है भारत का नागरिक हो, राष्ट्र राजधानी दिल्ली क्षेत्र का निवासी हो। दिल्ली के निवासी का उम्मीदवार के पास निम्न में से कोई एक होना चाहिए, कोई भी एक मांगा था इसने। मान्यता प्राप्त पासपोर्ट हो दिल्ली का, चुनाव आयोग की फोटो आईडी कार्ड हो, वर्तमान राशन कार्ड हो, वैध हो जिसमें फोटो लगी हुई हो, तस्वीर साफ नहीं हो तो अन्य दस्तावेज हो, परिवहन विभाग का वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, दिल्ली का आवासीय पते का फोटो युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में खाता हो, यानी बैंक खाता आपके पास हो जिसमें क्या लगी हो? आपकी फोटो हो और आपका स्थायी पता दर्शाता हो, स्थायी पता। तो आप ये चीज करवा सकते हो। कैसे करवाओगे? वहां पर रूम एग्रीमेंट बनवाओगे, रूम एग्रीमेंट बनवाओगे, उससे बैंक में खाता खुलवा लोगे तो ये वैलिड हो जाएगा। बता दूं मैं आपको, आपके पास दिल्ली में जमीन हो कोई भी, ये ऐसे दस्तावेज उन्होंने आपसे मांगे थे पिछली बार, तो इन दस्तावेजों में जिनके पास भी थे, और ये सारे दस्तावेज भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले के हो, तो अभी मंडवा लो भाई साहब, अभी मंडवा लो, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा, आपके लिए बहुत ही मस्त रहेगा। ठीक है साथियों, तो ये बात हो गई है। ठीक है साहब, भर्ती कब आएगी? तो जहां तक की संभावना भर्ती की लग रही थी, तो जुलाई की बात कर रहे थे वो, जहां तक जुलाई की बात कर रहे थे, मगर अब जुलाई में तो भर्ती आने की संभावना मुझे नहीं लग रही। तो इस भर्ती को आने में 2 से 3 माह का टाइम लग सकता है। विभाग से जो सूचना मिली है, 2 से 3 माह का टाइम कम से कम लगने वाला है। 2 से 3 माह का मतलब आप समझ रहे हो कि ये भर्ती अगस्त सितंबर है, सितंबर के महीने में मान के चलो आप, सितंबर या प्लस आगे के दिनों में, इससे पहले इस भर्ती का मुझे नहीं लगता कि आने की संभावना है।
तो सितंबर के माह में ये भर्ती आएगी। 2 से 3 महीने का आपके पास टाइम है। इसमें सबसे पहले क्या होता है? फिजिकल होता है, फिजिकल। और ये फिजिकल में जो पास कर गया, ये मान लो नौकरी लग गया। जो बंदा फिजिकल पास कर गया वो नौकरी लग गया। तो इसके गारंटी बैच हमने चालू कर दिए हैं। गारंटी बैच की जानकारी के लिए आप मेरे नंबर है 98 87 64 60 20। आपका सिलेक्शन होगा तो आपसे पैसे लिए जाएंगे, अन्यथा पैसे नहीं लिए जाएंगे। नंबर मैंने बता दिए हैं 98 87 64 60 20। बहुत ही बेहतरीन भर्ती आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही शानदार हम आपको तैयारी कराएंगे। और अभी जो कहते हैं कि गुरुजी हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो भाई साहब गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी ऐप डाउनलोड करें और मात्र 299 रुपए में ये बैच खरीद लें। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। और कोई आपकी क्यूरी हो, कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं साथियों। आपकी सारी क्यूरी का जवाब दिया जाएगा। ये कहां भाग रही है भाई है? तो बहुत शानदार भर्ती आई है आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे साथियों, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये भर्ती 15,000 पदों पर ही होगी। ये भर्ती कितने? 15,000 पदों पर ही होगी, न कि 9,000 पदों पर होगी। 9,000 पदों पर नहीं होगी, ये 15,000 पदों पर होगी। फॉर्म चालू मैंने बता दिया, सितंबर के आसपास ये भर्ती आएगी। डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिया। सच्चाई यही है कि 15,000 पदों पर भर्ती आएगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयारी करें मेरे साथियों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दें और आपका चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।